नमस्कार स्टूडेंट। आज हम वर्षा जल संरक्षण तथा भारत की ज्ञान परंपरा के बारे में चर्चा करेंगे। वर्षा जल संरक्षण एवं भारतीय ज्ञान परंपरा हमें वर्तमान के साथ हमारा जो समृद्ध अतीत है, हमारा जो पुरोधा लोग थे, उसको जो दार्शनिक चिंतन था, उसके जो चेतना था, समाज, देश, मानव कल्याण के प्रति, उसका ही प्रतिफलन था वर्षा जल संरक्षण। जैसे हम सब जानते हैं, भारत में जो वर्षा होता है वो मौसमी वर्षा है, मीन्स सीजनल रेनफॉल होता है। पूरा बछर में 3 से 4 महीना बरसात होता है। ये वर्षा खूब ही अनिश्चित है और इसका जो प्रभाव है भारत के विभिन्न प्रांत में विभिन्न तरह के से। कोई जगह ज़्यादा बारिश होता है, कोई जगह कम बारिश होता है, कोई जगह खूब ही अल्प बारिश होता है, कम होता है। जैसे राजस्थान, गुजरात, बुंदेलखंड एरिया में इसको वृष्टि छाया अंचल कहा जाता है, रेन शैडो एरिया। बारिश 3 से 4 महीना है, मगर जल का जरूरत हमारा दैनंदिन जीवन में 365 डेज का है। ये विशालाकाय जनसंख्या है, उसके साथ भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के गांव किसान पशुपालन के साथ जुड़े हुए हैं। पशुपालन एक अन्यतम जीविका का रूप में उभरे हुए हैं। भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था में दिन पर दिन हो रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में आर्थिक समृद्धि का साथ साथ, जनसंख्या का वृद्धि के साथ साथ, कृषि के और उत्पादन तक साथ साथ जल उपभोग के मात्रा में कई गुना वृद्धि हुआ है। और जब हम अतीत से वर्तमान के वर्षा का सांख्यिकी देखेंगे तो देखेंगे बारिश की मात्रा दिन पर दिन घटते जा रहे हैं, जिसको हम लोग क्लाइमेट चेंज इफेक्ट, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के रूप में जानता हूं। ये तो था हमारा क्यों जल के संकट, पेयजल के समस्या का उद्भव हो रहे, और आगे इसके जो स्वरूप होगा और विकट होते जाएगा। तो हमें जागना है। हमें सिर्फ जागना ही नहीं है, जागरूकता पैदा करना है। हर एक व्यक्ति में जल संरक्षण का भावना, चेतना और जागरूकता जगाना है। एक सामूहिक के रूप में, व्यक्तिगत के रूप में, एक परिवार के रूप में, एक समाज के सचेतन नागरिक के रूप में हमें जल संरक्षण करना ही करना है। हम हमारा भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं, हमारा मानव समाज को सुरक्षित करने चाहते हैं, हमारा आर्थिक विकास और समृद्धि को सुनिश्चित करने चाहते हैं, तो वर्षा जल संरक्षण के अलावा और कोई हमारा पास विकल्प नहीं है।
अब वंशज संरक्षण के बारे में हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा संस्कृति क्या था, इसके बारे में हम कुछ उदाहरण देंगे। जैसे भी आप सब समझते हैं, जब मैं एक पूर्व के राज्य से आता हूं, बंगाल है, पश्चिम बंगाल जिससे कहते हैं। जो बंगाल में हमने जितने बंगाल में हमने घूमा, देखा, समझा, जो बंगाल के इतिहास, बंगाल, बिहार, मतलब पटने के बाद से जब हमें पूरा एरिया के क्षेत्र को देखो, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, झारखंड, वहां पे हमें ये देखने को मिल रहा है, हर घर के पास एक पोखर व पौंड व तालाब देखने को मिलता है। तालाब निर्माण, घर के साथ तालाब निर्माण व पोखर निर्माण एक जरूरी कार्य के रूप में देखा गया। घर के साथ पोखर होना, ये पौंड व तालाब व पोखर सिर्फ उस परिवार की नहीं, उस पोखर के आसपास जितना भी परिवार रहते हैं, उसके दैनंदिन कार्य के लिए जरूरत के पानी ये पोखर देता है, पूरा करता है। पोखर में नहाना, अर्चन करना, पूजा पाठ के साथ साथ बाग बगीचा के काम के लिए जो भी पानी का जरूरत होता है वो पोखर से होता है। घर गृहस्थी का निर्माण कार्य भी है उसी पोखर के पानी से होता है। हम लोग अंडरग्राउंड व भूमध्य जल के बहुत ज्यादा दोहन नहीं करते। जैसे आपको पता है, पटने के बाद के जो एरिया है उसको लोअर गंगा बेसिन कहा जाता है। समुद्र तल से इसके ऊंचाई कम है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जल संरक्षण का विधा डेवलप किया गया, इस सिस्टम को डेवलप किया गया हमारा पूर्वजों द्वारा। एक परंपरा, संस्कृति, संस्कार का रूप में ये शुरू हुआ। पहले जमींदार, राजा, राजवाड़े, जमींदार लोग बड़े बड़े पोखर व तालाब खुदाई करते थे, जिससे उसके जमींदार के आसपास हर गांव में एक बड़ा सा तालाब व पोखर निर्माण करते थे, जहां पे वर्षा जल संचय होके बाकी जो महीना है वो सब वहां का लोगों को जरूरत, पानी का जरूरत, खान पीन का जरूरत, सबकी जरूरत पूरा करने के लिए पोखर होता था। और पोखर में वर्षा का जल संरक्षित होता था। खेत खलियान का जो एक्स्ट्रा पानी है वो पानी आके बरसात का टाइम में वो लबालब भर जाता था। बाकी वर्ष में सूखा टाइम में ये पानी यहाँ का लोगों का क्या जरूरत को पूरा करते थे। सिर्फ दैनंदिन घरेलू कार्य नहीं है, किसी कार्य के लिए भी पंप द्वारा सिंचाई कार्य भी किया जाता था। और उसी पोखर में वहां का जो बच्चे है, युवा युवती है, अपने लाइफ स्किल सीखते थे, स्विमिंग सीखते थे, स्वस्थ नागरिक बनने का प्रक्रिया भी तैयारी होता था। क्योंकि आपको पता है लोअर गंगा बेसिन में हमेशा बाढ़ आते हैं, बाढ़ द्वारा प्रभावित होता है। यहाँ पे लाइफ स्किल स्विमिंग जानना बहुत ही जरूरी है। अपनी जान की सुरक्षा तथा परिवार बाकी समाज के लोगों को सुरक्षा हेतु तो स्विमिंग सीखना अति आवश्यक है। और हमने देखा है जो उसी तालाब में, पोखर में, झील में नहाने के टाइम बड़े द्वारा छोटे लोगों को, बच्चों को कैसे स्विमिंग का विधा व शिक्षा दिया जा रहा है। यह परंपरा है। और उस पोखर को पूजा धर्म स्थल के रूप में जाना जाता है। किसी भी मंगल कार्य हेतु उसी पोखर में नहाने के बाद वो मंगल कार्य करती शुद्ध रूप माना जाता था, इसलिए उसके डुबकी लगाने के बाद मंगल कार्य किया जाता था। चाहे शादी ब्याह हो, चाहे पूजा अर्चना हो, ऐसा भी देखा गया। जितना भी धर्म स्थल है उसके आसपास एक पोखर व तालाब बनाया गया, जिसमें दर्शनार्थी आचमन करके मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में क्या होता है ना, दर्शन करने जाते थे, हाथ पैर धो के शुद्ध मन से
चित शुद्ध मन से चित्त से अपने आराध्य के सेवा हेतु जाते हैं। भारत की कई ऐसे दृष्टांत हैं, एग्जाम्पल है। पोखर से जल का पीने का पानी, वहां घरेलू कार्यों बाकी किसी के पानी नहीं देता था। पोखर में अपने खाना एक जीविका रूप में कुछ लोग, जिसको हम लोग मछुआरे बोलते हैं, एक समाज के एक बड़े वर्ग, उसके जीविका का साधन भी पोखर था। और पोखर से हमारा भूमध्य जल के जो स्तर थे वो समृद्ध होता था, वो सिंचित होता था। इसलिए भूमध्य जल के समस्या नहीं था। आज हमें क्या देखने को मिल रहे हैं? 300-400 मीटर अंदर जाने के बाद भी भूमध्य जल का स्तर नहीं मिल पा रहा है। तो हमें सोचना होगा, इस संकेत को हमें समझना पड़ेगा। ये भूमध्य जल का स्तर किस तेजी से घटते जा रहा है और हमारा भविष्य असुरक्षा का तरफ बढ़ रहा है। हमारा आने वाले पीढ़ी का जो पीड़ा, जो संकट, जो समस्या उत्पन्न हो सकता है, इसके बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं भूमध्य जल का स्तर का द्रुत घटते हुए स्तर को देखते हुए। सतत विकास के अवधारणा को चरितार्थ करते हुए हर एक नागरिक को एक अहम भूमिका अदा करना पड़ेगा, तभी हम वर्षा जल संरक्षण करके हमारा जीवन, हमारा समाज, हमारा अर्थव्यवस्था को जीवित एवं सुरक्षित कर सकते हैं। इसके लिए जो सचेतन लोग है, वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, शिक्षा का मतलब कोई डिग्री नहीं है, किताबी शिक्षा नहीं है। शिक्षित का मतलब होता है जो सामाजिक चिंतन से सजाग है। ऐसे वर्ग को नेतृत्व करना पड़ेगा इस जन जागरण का, इस मुहिम का। सिर्फ सरकारी व्यवस्था ऊपर निर्भर करके इतने विकट समस्या का समाधान हम नहीं कर सकते, असंभव है। जब तक हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक अपने स्तर से प्रयास नहीं करेंगे। हमने गुजरात, राजस्थान में देखा कितने भगीरथ, कितने जल साधक अभूतपूर्व अतुलनीय कार्य किया। बुंदेलखंड एरिया में भी हमें कई एग्जाम्पल देखने को मिला। जो बुंदेलखंड पानी के लिए तरसता था, आज बुंदेलखंड में बांदा, हमीरपुर, महाबा में जल संकट उतने गंभीर समस्या नहीं रहा। राजस्थान में, गुजरात में जो पुराना नदियां है, नाला था, उसको पुनरुद्धार किया गया लोगों को सहायता से भगीरथ द्वारा। कितने जल पुरुष, कितना जल साधक अलग अलग देश के अलग अलग प्रांत में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्थानों में इस मुहिम में लगे हुए हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं। तो हम सबको जागना पड़ेगा। इस विकट समस्या का पहला कदम यही है जन जागरूकता। जन जागरूकता से हम एक दूसरे को, पूरा समाज को, पूरा देश को, हर व्यक्ति में एक आलोड़न पैदा करना है जो जल को जीवन के रूप में, जीवंत के रूप में, जीवन के कड़ी के रूप में और आने वाले भविष्य के सुरक्षा का रूप में एक अहम कड़ी मानेंगे और उसके
करक प्रयास से, सभी का सामग्रिक प्रयास से हम इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। तो मेरे प्यारे छात्र छात्री, स्टूडेंट, आप लोग का भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। किताब क्लासरूम से बाहर आके समाज के प्रति आपका जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। ये समाज हमें बहुत कुछ देता है जीने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए। समाज को भी हमें कुछ वापस करना है, उसको रिटर्न देना है, रिटर्न गिफ्ट का रूप में देना है। जो सामाजिक बुराइयां है, जो सामाजिक समस्या है, उसके लिए हमें डटे रहना है, हमें संग्राम करना है, हमें संघर्ष करना है। और हमें पूरा विश्वास है जिस दिन आप लोग युवा छात्र वर्ग एकजुट होके इस समस्या का प्रति ईमानदारी से संघर्ष करेंगे, उस दिन इस समस्या जड़ से मिट जाएगा। भारत के जीवन, भारत के हर नागरिक का सुरक्षा, भारत की समृद्धि सुनिश्चित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस आशा के साथ आज हमारा वाणी को विराम देता हूँ।